हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। सो है ये वीडियो का पार्ट 6। आई थिंक आपने इससे पहले के पार्ट देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो फटाफट से मेरे चैनल पर जाकर देख लीजिए। सो गाइस, जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं, फंक्शंस भी और अलग अलग होते जा रहे थे। कम से कम आई थिंक 6 से 7 दिन तक जो ओवरऑल फंक्शन है वो सारे चलते हैं। सो आज का जो फंक्शन था वो चौक का फंक्शन था। आई थिंक, आई डोंट नो आपके यहाँ इसे क्या कहते हैं, बट हो सकता है कई लोगों के यहाँ ये सेम फंक्शन होता हो। सो इसमें भी जो लेडीज़ हैं उनको इनवाइट करते हैं। मेनली जो फंक्शन अभी होते हैं शादी के पहले 5-6 दिन तक लगातार, वो सारे लेडीज़ के लिए ही फंक्शन रहते हैं। उसमें लेडीज़ का ही काम रहता है। सो जो ब्राइड होती है वो रेडी होती है और जो सभी लोग हैं वो उसको टीका वगैरह करते हैं और कुछ सामान देते हैं जो भी उनको देना है। सो यहाँ पर चाची हैं, वो मेरा टीका मतलब मुझे टीका लगा रही थी। कुछ डिफरेंट तरीके का टीका लगाया जाता है ब्राइड को और उसकी मम्मा को। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा वैसा नहीं लगाया गया था, सिंपल लगाया था, बस मम्मी को थोड़ा अलग तरीके का टीका लगाया था। सो इसके बाद मैं यहाँ पर चौकी पर बैठी हुई थी और ये चाची फिर मेरा टीका करने के बाद मम्मी का टीका लगा रही थी, जो कि आई थिंक चावल वगैरह से कुछ लगाया गया था। उसके बाद मम्मा पूजा कर रही थी और मुझे उनके साथ ही बैठना था। तो मम्मा को भी ज़्यादा नहीं पता था पूरी तरीके से, तो बड़े लोग जो होते हैं ताई जी वगैरह, दादी, वो मम्मा को बता रहे थे और फिर मम्मा करती जा रही थी। क्योंकि हमारे घर की ये पहली शादी थी, मतलब न्यू जनरेशन में, तो और मैं सबसे बड़ी हूँ हम सारे भाई बहनों में, तो फिर मम्मी का भी ये फ़र्स्ट टाइम था। तो जब सारी चीज़ें नहीं पता रहती हैं तो जो घर के बड़े लोग होते हैं वो हेल्प कर देते हैं, तो बहुत अच्छा रहता है। यही तो मतलब फ़ायदा होता है जॉइंट फैमिली का और सब लोगों के साथ रहने का, क्योंकि आपको किसी चीज़ की टेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती, सारे काम इजीली और सबकी हेल्प से हो जाते हैं। तो यहाँ पर ताई जी वगैरह, मासी और भी कई लोग थे जिनको बुलावे के लिए बुलाया गया था। सो गाइज़, आप देख सकते हैं थोड़ी जो घर की जो पूजा थी वो हो गई है। उसके बाद जो सारे लोग आते हैं वन बाय वन, एक बिस्किट या फिर कुछ पैसे या फिर एक जो भी उनको देना है वो देते हैं। वन बाय वन करके सारे लोग आते हैं और ब्राइड को देते हैं, यानी कि जो दुल्हन होती है, बन्नी होती है, उसको देते हैं। और फिर उसके बाद मम्मा को भी यही सारी चीज़ें मिलती हैं। तो ये सारी चीज़ें इतनी सारी इकट्ठी हो गई थी कि मेरी पूरी गोदी में भर गई थी, मैं संभाल भी नहीं पा रही थी। उसके बाद ये कुछ दूसरा रिचुअल हो रहा था। इसमें एक साइड क्या रहता है, जो लड़की के घर वाले रहते हैं, मतलब दादी पक्ष के जो लोग रहते हैं, और एक अपोजिट साइड में मम्मी के मायके वाले, यानी कि मम्मी के जो भाई भाभी हैं या फिर मम्मी के जो रिश्तेदार हैं वो रहते हैं। तो कुछ इस तरीके का रिचुअल होता है, मतलब एक साइड पापा की फैमिली हो गई, एक साइड मम्मा की फैमिली हो गई, तो दोनों अपोजिट साइड्स में रहते हैं। फिर इस तरीके से जब ये पूजा वगैरह होती है तो सारे लोग एक दूसरे के ऊपर कुछ फेंकते हैं, मतलब कुछ अलग ही तरीके का रिचुअल था, बट जो भी था इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत मज़ा किया। गाइस, आप देख सकते हैं किस तरीके से ये लोग चावल और बताशे वगैरह एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे थे। हैंकी सबने सर पे इसलिए रख लिए अपने आप को बचाने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए। सो इस वाले उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और गाइस, यहाँ पर चल रही है संगीत की प्रैक्टिस, जिसको जैसे भी जहाँ भी टाइम मिल रहा था वो वहाँ जाके अपनी अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे। तो ये दीदी जीजू मुझे प्रैक्टिस करते हुए दिख गए थे, तो मैंने इनको भी रिकॉर्ड कर लिया था। मैंने कहा चलो आप ही इस वीडियो में हाईलाइट हो जाओ। सो इनकी भी अलग ही संगीत की प्रैक्टिस चल रही थी। सो इन्जॉय कीजिए इनकी प्रैक्टिस को। और फाइनली जब ये प्रैक्टिस पूरी होगी, आई मीन संगीत में जब ये परफॉर्मेंस करेंगे, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा। सो गाइज़, अब हो गई थी रात, और रात में जो होता है इसे हमारे यहाँ रत जगह कहते हैं। आई मीन वैसे तो इसमें रात भर जगा जाता है, बट अभी ऐसा ज़्यादा फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो इसमें घर के जो भी सारे लोग हैं, सिर्फ घर के लोग इकट्ठे होते हैं, क्योंकि इसमें घर के जो देवी देवता होते हैं उनकी पूजा की जाती है। उनसे मांगा जाता है कि भगवान जो भी शादी है उसके सारे फंक्शन अच्छे से हो जाएं, कोई भी प्रॉब्लम ना आए, कोई भी बाधा ना आए, और सारी जो चीज़ें हैं अच्छे से हो जाएं बिना किसी प्रॉब्लम के। तो ऐसा करके घर के सभी लोग भगवान के आगे हाथ जोड़ते हैं, माथा टेकते हैं और उनसे
प्रार्थना करते हैं। सो आई थिंक ये वाला फंक्शन भी आई थिंक सबके यहाँ होता होगा। सो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि किस किस के यहाँ किस टाइप के फंक्शन होते हैं। हो सकता है हमें भी आपके कमेंट से कुछ नया जानने को मिले, नए फंक्शंस के बारे में पता चले। और ये मेरे भाई लोग हैं जो भी एक एक करके वो भी भगवान को हाथ जोड़ रहे थे और वो भी उनसे प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान हमारी बहन की शादी अच्छे से हो जाए, उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए। सो गाइज़ ये है सबसे बेस्ट मोमेंट हमारी फैमिली का, एक पार्ट है आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि जब भी हम लोग इकट्ठे होते हैं, कोई भी बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो या फिर कोई भी छोटा मोटा फंक्शन हो, या जब भी हमारा मूड बन जाए कि हम सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, तो हम इस तरीके से बस लाउड म्यूज़िक बजा के डांस शुरू कर देते हैं। और इसमें मतलब क्या है, संगीत की प्रैक्टिस तो सबकी एक तरफ हो गई थी बेसिकली, वैसे सबकी प्रैक्टिस ऑलमोस्ट डन थी। तो हमने सोचा बस शादी के लिए शायद नेक्स्ट डे, कल हमारा माता पूजन और मेहंदी वगैरह है, उसके नेक्स्ट डे संगीत था, तो हमने सोचा क्यों अब आज का दिन वेस्ट करें। फटाफट हम लोगों ने मौका देखा, म्यूज़िक चलाया और सब लोग बस झूम रहे थे, नाच रहे थे। क्योंकि जब हम एक परफॉर्मेंस देते हैं, आप जब कोई स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करते हो या फिर किसी पर्टिकुलर सॉन्ग पे परफॉर्मेंस देते हो तो वो चीज़ अलग होती है। बट जब आप ऐसे सारी स्टेप्स भूल के, सारी चीज़ें भूल के इस तरीके से डांस करते हो तो उसमें एक अलग ही मज़ा आता है। आप सारी चीज़ें भूल जाते हो, एकदम माइंड आपका चिल हो जाता है। इस टाइम भी गाइज़ रात के लगभग 12 या 1 बज रहे थे और मॉर्निंग में भी हमें सब लोगों को मतलब कल जल्दी उठना था, तो भी हम सारी चीज़ें भूल के बस लगे पड़े थे डांस करने के लिए। हाँ, कल सुबह जो मॉर्निंग में है वो माता पूजन का फंक्शन है, जो मतलब देव दर्शन के लिए जाते हैं। शायद आप लोग के यहाँ भी ऐसा होता होगा, क्योंकि जब भी कोई हम काम करते हैं तो उसमें माता का पूजन करना ज़रूरी होता है, ऐसा माना जाता है हमारे हिंदू धर्म में, जो कि एक अच्छी चीज़ भी है, अपनी अपनी श्रद्धा है, आस्था है। बट ये सब किसी को भी होश नहीं था कि कल क्या है, हमें सुबह उठना है। बट सब अपना मस्ती में लगे थे, बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया, बहुत ज़्यादा डांस किया सब लोगों ने, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और गाइज़ अभी तक अगर आपने मुझे इंस्टा और फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हैं। वीडियो को भी सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि और भी जो सारे पार्ट्स आने वाले हैं वो आपको देखने को फटाफट से मिल जाएंगे। सो वीडियो देखिए और इन्जॉय कीजिए। गाइस शादी वाला घर हो या शादी वाला बात हो या शादी वाला डांस हो, अगर उसमें नागिन डांस ना हो तो पूरी शादी का कोई मतलब नहीं, पूरे डांस, संगीत या फिर म्यूज़िक का कोई भी मतलब नहीं। तो यहाँ पर इन लास्ट हमारा नागिन डांस चल ही गया और ये हम सब लोग सारे भाई बहन मिलके बस नागिन डांस कर रहे थे और इसमें भी हमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। ये गाइस हमारे घर का डेकोरेशन है। मैंने रात में इसलिए शूट किया क्योंकि लाइटिंग वगैरह के साथ देखने में ज़्यादा अच्छा लगता है। आई होप आपने ये ब्लॉग एंजॉय किया होगा। सो नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।